Welcome to the DPP2 practice session of trigonometry. First question. In a triangle ABC, angle A is obtuse. Sin A equal to 3 by 5, sin B equal to 5 by 30, then sin C equal to what? First option 16 by 65, B option 56 upon 65, C 36 by 65, and D 4 by 13. Try this first question. ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। इसमें एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए जो वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है, और साइन ए दिया हुआ है, साइन बी दिया हुआ है, ठीक है, और साइन सी की वैल्यू निकालनी है। ये बात है आपको नोट करने वाली है कि एंगल ए जो है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब एंगल ए किसके किसके बीच में लाई करेगा, 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालनी है तुमको। कुछ हो रहा है, देखो मैं बता रहा हूं। जैसे साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो यहां से हम इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। और ये ए का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3 और ये हिपोटेन्यूज 5, ये बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। थ्री 5 13 दिया हुआ ना, चलो वैसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं कि साइन सी हमको निकालना है ना, साइन सी ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 होगा ना, तो सी बराबर 180 माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पर साइन सी लिखना है, तो साइन 180 माइनस ए प्लस बी लिख देते हैं। बोलो इतना कोई डाउट नहीं है, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, साइन ए प्लस बी। बोलो अब साइन ए प्लस बी लगाना है, साइन ए प्लस बी का हमको वैल्यू निकालना है, ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो साइन ए की वैल्यू पता है, तो कॉस ए नहीं निकाल दोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे। बोलो यानी √1 माइनस 9/25 यानी 4/5 हो जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है तो कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। और यहाँ साइन ए की वैल्यू पता है 3/5 इंटू कॉस बी निकाल लो, कॉस बी निकाल लो, कॉस बी हो जाएगा √1 माइनस 25/169, यानी ये कितना हो जाएगा 12/30, ये हो जाएगा 12/30 माइनस कॉस ए का वैल्यू 4/5 इंटू साइन बी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू कितना दिया 5/30, तो कितना हो गया 36/65 माइनस 20/65, यानी कितना आ गया 16/65, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ। बोलो कोई डाउट हो तो पूछ लो। सही है।
नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैटरडे संडे भी तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस चलेगी। संडे तक का टाइम है, एनसीईआरटी पूरी तरह गो थ्रू कर लो, जो प्रॉब्लम में फंसते हो उसको संडे तक पॉइंट आउट कर लो, संडे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल PQR 3 sin P plus 4 cos Q equal to 6 and 4 sin Q plus 3 cos P equal to 1, then the angle R is equal to option A 5 pi by 6, B pi by 6, pi by 4 and 3 pi by 4. This is a JEE main question, JEE mains 2012. ट्राई करो इसको। बताया जाए, चलो यहां ध्यान दो, यहां पर साइन पी है, कॉस क्यू है, साइन क्यू है, कॉस पी है, तो ऐसे तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है। लेकिन अगर साइन पी और कॉस क्यू, इस अगर साइन और कॉस का इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, कुछ ऐसा करें, तो साइन स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर पी ऐड करने पर मतलब 1 आने का कुछ चांसेस बन रहा है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। 3 sin p plus 4 cos q का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 9 sin स्क्वायर p प्लस 16 cos स्क्वायर p प्लस 24 sin p cos q इक्वल टू 36। यहाँ पर नीचे वाले को 16 sin स्क्वायर q प्लस 9 cos स्क्वायर p प्लस 12 sin q cos p इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये इन दोनों को ऐड कर दो, 1 into ऐड कर दो, ये 9 sin स्क्वायर p प्लस 9 cos स्क्वायर p 9 हो जाएगा, और ये 16 cos स्क्वायर p प्लस 16 sin स्क्वायर p 16 हो जाएगा, और ये 12 sin q cos p, तो यहाँ 24 होगा, 24 और यहाँ पर साइन पी कॉस क्यू 24 बाहर निकाल देते हैं इक्वल टू 37। इतना तक सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत? तो अब इसको ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 25 प्लस 24, ये किसका फॉर्मूला है? साइन पी कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस पी, साइन पी प्लस क्यू का फॉर्मूला है, यानी साइन पी प्लस क्यू इक्वल टू 37। ठीक है, यहां से आ जाएगा 24 साइन p प्लस क्यू इक्वल टू 37 माइनस 25 कितना होगा? 12। ये कट गया यहाँ पर, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ आ जाता है साइन p प्लस क्यू इक्वल टू 1/2। इसको क्या लिख देंगे? साइन 180 माइनस आर इक्वल टू 1/2। तो 180 माइनस आर क्या हो जाएगा? साइन आर इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? हमको वैल्यू आर का पूछा है, आर इक्वल टू क्या आ रहा है? पाई बाई 6 आ रहा है, या फिर पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 6। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में अब कौन सा लें? यहाँ ये बात फंसती है, यहाँ दोनों ऑप्शन में 5 पाई बाई 6 भी है और पाई बाई 6 भी है।
सर एक एक को चेक कर सकते हैं। वही काम करेंगे हम लोग, चेक करके देखेंगे। पाई बाई 6 को भी पाई बाई 6 में पुट करते हैं 3 साइन पाई बाई 6 प्लस 4 कॉस, सॉरी ये तो आर का वैल्यू हमको दिया हुआ, हमको तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो पी क्यू है, तो क्यू को पी क्यू भी निकालना पड़ेगा हमको, पी क्यू से निकालना पड़ेगा। आर कहाँ है? तो पी क्यू है, उसमें आर कहाँ है? आर है ना, देखो यहाँ इधर उसके करस्पॉन्डिंग आर निकालते हैं। जैसे कि हम लोग का इक्वेशन कहाँ गया, यहाँ, तो P प्लस Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी 150। P प्लस Q का वैल्यू होगा, बोलो। P प्लस Q का वैल्यू 150 हो जाएगा। तो यहाँ 5/6 ही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। P प्लस Q को अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये किया था, देखो साइन 180 माइनस आर इक्वल टू ये 1/2 आया था, तो यहाँ पर अगर यही कर दे साइन 180 माइनस आर इक्वल टू साइन 30 कर दे, तो 180 माइनस आर इक्वल टू 30 हो जाएगा, आर इक्वल टू 180 माइनस 30 यानी 150 हो जाएगा ना। ये 5/6 क्लियर आ गया, 5/6 सही आंसर है 5/6। 150 कन्वर्ट कर दो, 150 इंटू पाई बाई 180 5/6, ठीक है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू x अपॉन y, देन साइन अल्फा माइनस बीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x by 1 minus y square, x plus y by x minus y, and dx minus y by x plus y. ट्राई करो इसको। आपको सारे क्वेश्चन क्वालिटी लेवल पे मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको सस्ता नहीं मिलेगा।
ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। थीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा डाल के सिंप्लीफाई करो और ये जनरेट करने की कोशिश करो, इसको जनरेट करने की कोशिश करो। देखो बहुत सिंपल है। थीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, तो यहाँ पुट करो और इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करके ये जनरेट करने की कोशिश करो। होगा? देखो कैसे करते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब देखो, अब हमको tan के टर्म्स जनरेट करने हैं ना, तो यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ साइन बीटा है, तो किससे डिवाइड करेंगे तो मेरा tan का टर्म जनरेट होगा? बोलो बोलो। कॉस अल्फा कॉस बीटा से, ऊपर नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करो। साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये कॉस बीटा कॉस बीटा कट गया, कॉस अल्फा कट गया, कॉस बीटा कॉस बीटा कट गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कट गया। यहाँ क्या आ गया? tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है। अब यहां से वैल्यू डालो या फिर इसमें tan अल्फा बाई tan बीटा इसमें जनरेट करेंगे तब तो ये वैल्यू डाल पाएंगे। कैसे जनरेट करेंगे tan अल्फा बाई tan बीटा? क्या करेंगे तो tan अल्फा बाई tan बीटा जनरेट होगा? बताओ बताओ। इस एक्सप्रेशन में tan अल्फा बाई tan बीटा कैसे जनरेट होगा? क्या करेंगे तो यहाँ जनरेट हो जाएगा वो चीज। सर इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो कहाँ जनरेट होगा? माइनस है, वो कैसे अलग कर दो? वो अलग नहीं कर tan पाओगे। अल्फा प्लस tan बीटा कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हो। माइनस प्लस है तो कैसे कर दोगे? अरे यार tan बीटा से सबको डिवाइड कर दो ऊपर नीचे से। यहाँ tan अल्फा बाई tan बीटा आ जाएगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा, यहाँ tan अल्फा बाई tan बीटा आ जाएगा। तब तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस 1 tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस 1 हो गया जनरेट। जो यहाँ पर लाना था, यहाँ x बाई वाई माइनस 1 x बाई वाई प्लस 1 एलसीएम ले लो। x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, वाई वाई कट गया। आ गया ना ऑप्शन? कौन सा? डी वाला। समझ में आया? क्वेश्चन को देखते रहोगे, हमको लाना कहाँ है, हमको मेरा मंजिल क्या है, मंजिल की तरफ ध्यान देते रहोगे तभी तुम मंजिल तक पहुंचोगे। अब ये नहीं कि हमको दिखिए नहीं रहा कि मेरा मंजिल क्या है, हम चलते जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। समझे कि नहीं समझे? अपने टारगेट को देखते रहोगे, हमको कहाँ टेंड करना है, हमको कहाँ पर अप्रोच करना है, उसी के बाद तुम टारगेट को पा पाओगे। समझे? उतना हार्ड क्वेश्चन थोड़े था। एक क्वेश्चन तो चले। वन अपॉन tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 1 अपॉन cot 3 अल्फा माइनस cot अल्फा। ऑप्शन 1 0, B cos 2 अल्फा, C tan 2 अल्फा एंड D cot 2 अल्फा। चलिए ट्राई करिए। सिंप्लीफाई करो, बस सिंप्लीफाई करो। इसको बना सकते हो बच्चों, ट्राई करोगे बन जाएगा। बस सिंप्लीफाई करो, जो जो फॉर्मूला जानते हो लगाओ, बस सिंप्लीफाई।
पहले सिंपली tan है cot है तो इसको sin और cos में कन्वर्ट करो, उसको देखो अपने आप टर्म्स जनरेट होते जाएंगे, वो फॉर्मूला लगते जाएंगे। ट्राई करो ट्राई करो। ये क्या कर रहे थे? तुम इतने बुरे हो, मैं ट्रिग्नोमेट्री में tan 3 अल्फा में से tan 2 अल्फा घटा के tan 2 अल्फा लिख दिए। ऐसा होता है, ऐसा कभी होता है कि tan 3 अल्फा से tan अल्फा घटा तो tan 2 अल्फा हो जाएगा। ये तो तुम नए फॉर्मूला बना दिए, एंगल से एंगल घटा दिए क्या? ये तो तुम मिरेकल कर रहे हो। ऐसा होता है, एक बच्चा कर रहा है कि tan 50 माइनस tan 30 बराबर tan 20। ऐसा नहीं होता है बच्चे, ये गलती मत करना कभी, ये गलती मत करना। ऐसा होता तो हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो यहां देखो, 1 अपॉन साइन 3 अल्फा बाई कॉस 3 अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस 1 बाई कॉस 3 अल्फा बाई साइन 3 अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं हो। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, जितना बनाना था बना लियो। समझ में आ रहा है? इतना कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अपॉन कॉस अल्फा कॉस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस 3 अल्फा। इसमें कोई दिक्कत है एलसीएम लेने में? तो वो दो है तो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन 3 अल्फा। इसमें कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस 3 अल्फा, कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या? साइन 3 अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस दिख रहा है तुमको? अरे माइनस। हाँ बोलो। तो 1 अपॉन साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा बाई कॉस अल्फा कॉस 3 अल्फा माइनस 1 बाई, यहाँ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ भी वही चीज, साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा। बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? साइन अल्फा ये मिला ना, बाई ये साइन अल्फा साइन 3 अल्फा। अब ये 1 अपॉन है तो उल्टा कर दो, यहाँ कॉस अल्फा कॉस 3 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। ठीक है, बोलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? cos अल्फा cos 3 अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। cos से cos भी मैंने साइन साइन, किसका फॉर्मूला है? cos अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? cos 4 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। हमको क्या लाना है? बोलो। यहाँ पर यहाँ ये प्लस आना चाहिए था यहाँ पर मेरा, जैसे क्योंकि तो क्लास प्लस हो सर, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ क्वेश्चन फिर से मैं कर देता हूँ। चलो फिर से कर देता हूँ।
यहां से देखो 1 cos 3 अल्फा cos अल्फा sin 3 अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos 3 अल्फा माइनस 1 अपॉन sin 3 अल्फा sin अल्फा cos 3 अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin 3 अल्फा। ठीक, यहां तक ऊपर ही करनी, उल्टा करो cos 3 अल्फा cos अल्फा बाई sin 3 अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा sin अल्फा अपॉन cos 3 अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin 3 अल्फा। तो इसको क्या लिखोगे ऊपर आप, तो ये हो जाएगा cos 3 अल्फा cos अल्फा अपॉन sin ए cos b माइनस cos ए sin b, तो ये हो जाएगा sin 3 अल्फा माइनस अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos sin अल्फा cos 3 अल्फा अपॉन ये क्या जो sin ए cos b माइनस cos ए sin b, sin ए cos b माइनस cos ए sin b, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर लिखे हैं sin अल्फा का 3 अल्फा, यहाँ पे sin 3 अल्फा sin अल्फा है कहाँ बोलो sin अल्फा cos 3 अल्फा, नहीं वो उसके ऊपर sin 3 अल्फा cos अल्फा, उसको ऊपर हाँ sin 3 अल्फा sin अल्फा, हाँ ठीक है sin 3 अल्फा sin अल्फा। तो इसको इसका समझ गया ना, ये क्या आ गया sin 3 अल्फा माइनस अल्फा, और ये माइनस जो कॉमन इसका ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया cos 3 अल्फा cos अल्फा प्लस sin 3 अल्फा sin अल्फा अपॉन sin 2 अल्फा बाई cos 3 अल्फा माइनस अल्फा बाई sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा बाई sin 2 अल्फा इक्वल टू cot 2 अल्फा। क्लियर है, नोट करो। आज जेईई एडवांस का भी एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और जेईई एडवांस में जो 2009 में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा, एकदम सेम टू सेम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन 2016 में भी पूछ दिया है। तो 2009 वाला मैं बताऊंगा, 2016 वाला आप लोग को करना है। कितने क्वेश्चन हुए जी आज के? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा अगर पाई बाई 2 है एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा है, देन tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2001। फर्स्ट ऑप्शन 2 टाइम्स tan अल्फा प्लस tan गामा, tan बीटा प्लस tan गामा and tan बीटा प्लस 2 tan गामा, and last option 2 tan बीटा प्लस tan गामा। ट्राई करो। ट्राई करो इसको।
जेई मेंस 2001 का क्वेश्चन है। और हम जब सॉल्व करते हैं तो मेरे साथ समझा भी करो, नोट भी किया करो, नहीं तो नोट कर नहीं पाओगे, छूट जाएगा तुम लोग का। समझो, नोट एक साथ करो, माइंड रात एक साथ चलाओ, समझे। चलो यहाँ समझो, हमको क्या पूछ रहा है, tan अल्फा पूछ रहा है। यहाँ दिया क्या है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा दिया है, दोनों तरफ tan ऑपरेट कर दो, बीटा प्लस गामा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक, अब tan का फॉर्मूला लगा दूं, tan बीटा प्लस tan गामा अपॉन 1 माइनस tan बीटा गामा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा। ठीक, बोलो हमको किसका वैल्यू चाहिए, tan अल्फा का चाहिए ना। और यहाँ ऑप्शन जो है वो किसके टर्म में, बीटा गामा अल्फा के टर्म में भी है, लेकिन किसी ना किसी एक को तो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसके मदद से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 की मदद से। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख दे, पाई बाई 2 माइनस बीटा, है ना। तो tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस, यहाँ अल्फा की जगह लिख रहे हैं tan पाई बाई 2 माइनस बीटा इंटू tan बीटा tan गामा। ठीक है, तो tan पाई बाई 2 माइनस बीटा क्या होगा प्रियांशु, tan पाई बाई 2 माइनस बीटा क्या होगा, बोलिए पंडित जी। बोलिए ए आदित्य सिंह, tan पाई बाई 2 माइनस बीटा, अरे बीटा है थीटा है कुछ भी है तो क्या होगा, tan बीटा cos बीटा। फॉर्मूला याद कर लो नहीं तो बहुत पिटाई हो जाएगी। cot बीटा, तो cot बीटा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा, तो cot बीटा इंटू tan बीटा क्या होगा, cot बीटा इंटू tan बीटा 1 के बराबर। वेरी गुड, तो ये tan अल्फा माइनस tan गामा हो जाएगा, माइनस तो पहले से आ रहा है। तो tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan गामा, तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan बीटा प्लस 2 tan गामा। tan अल्फा का वैल्यू क्या है, tan बीटा प्लस 2 tan गामा। हम लोग को कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर, tan बीटा प्लस 2 tan गामा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तुम लोग बीटा देख के काहे घबरा रहे हो, बीटा मतलब कोई भी थीटा एंगल समझ लो, कोई भी एंगल समझ लो, पाई बाई 2 माइनस थीटा नहीं जान रहे हो, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, इतना बुरा स्थिति है तुम लोग का। कल एनसीईआरटी सब लोग लेके आएंगे, पहले कल हम लोग एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे, कल पूरा एनसीईआरटी सॉल्व होगी पहले फर्स्ट, उसके बाद आगे हम लोग का डीपीपी कंटिन्यू होगा। कल एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके पूरा मिसलेनियस तक, कल एनसीईआरटी लेके आना। तुम समझ गए, पहले तुम लोग एनसीईआरटी जानिए नहीं तो
चलो अब एडवांस वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 6। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर है फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2 द सॉल्यूशन इज ब्रैकेट में आर। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। समेशन m इक्वल टू 1 to 6 cosec थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू कॉसेक थीटा प्लस m पाई बाई 4 इक्वल टू 4√2। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2009 का। ऑप्शन दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 12। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है 5 पाई बाई 12। एक से ज्यादा ऑप्शन आ सकते हैं आंसर के। ट्राई कर लो थोड़ा, तुम लोग भी देखो तुम लोग क्या अप्रोच लगाते हो। इस समेशन का मतलब समझ रहे हो? मतलब m का अलग अलग वैल्यूज के लिए इस टर्म का सम किया गया है। जैसे पहले वाला m को वैल्यू 1 डाले तो ये जो आया इसका वैल्यू उसको लिया गया 1 के लिए, फिर प्लस का साइन लगा के 2 के लिए, फिर प्लस का साइन लगा के 3, 4, 5, 6 सबका वैल्यू लेके सबको ऐड किया गया। ठीक है, ठीक है। जैसे हम ये लिख देते हैं समेशन x स्क्वायर 1 से लेके 6 तक, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसका ये मतलब है। ये तो वही चीज यहां पर है। चलिए चलो देखो हम बता रहे हैं इसको। पहले हम लोग इस ये जो टर्म दिए हुए ना, इसके एंगल्स जो दिए हुए इसको थोड़ा शॉर्ट में सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जैसे लिखो थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4। इसको क्या लिखते हैं? थीटा प्लस m पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ। तो ये जो एंगल है थीटा प्लस m पाई बाई 4, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक, इसको अल्फा मान सकते हैं। अल्फा मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तो तब इसको इक्वेशन में क्या लिखोगे? कॉसेक अल्फा माइनस पाई बाई 4 इंटू कॉसेक अल्फा। कोई दिक्कत? समेशन समेशन लगाते हैं बस। अभी ये लिमिट नहीं डालते, बस समेशन इसे देख के रखते हैं बस। ठीक, ठीक है, ये मेरा बन गया। अब हम क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट लेफ्ट का हटता है, लिमिट फ्रंट का हटता है। अरे यार अभी हम लिमिट को हम अभी नहीं देख रहे हैं, अभी हम बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो हम ये समेशन में नहीं लगाते हैं, अभी बस हम इसको इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो मेरा mx टर्म दिया है उसको बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहां लिख देते हैं इसको साइन अल्फा माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन अल्फा। कोई दिक्कत? यहाँ कौन सा एंगल है? पाई बाई 4 है, तो साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2 होता है ना। तो हम इस पाई बाई 4 के टर्म में एक एंगल यहां लिखना चाहते हैं। ठीक है ना, ताकि हम इससे इसको कटा सके। तो हम यहां पर 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर अगर हम साइन पाई बाई 4 लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? नीचे 1/√2 लिख दें साइन अल्फा माइनस पाई बाई 4 एंड साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब अगर हम इसको कटाना चाहते हैं तो इस एंगल को यहां पर लिखना पड़ेगा और इस एंगल को यहां लिखना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहां कर रहे हैं, साइन अल्फा माइनस सॉरी ये पाई बाय 4 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये लिख दे। तब ये कट के पाई बाय 4 आ भी जाएगा और वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, इसका वैल्यू भी साइन पाई बाय 4 ही रहेगा और वो अल्फा माइनस पाई बाय 4 भी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये लिख के अपॉन 1/√2 साइन अल्फा माइनस पाई बाय 4 साइन अल्फा, इतना काम तो हम कर दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब हम चलते हैं आगे के काम पर, आगे का अपना प्रोसेस करते हैं। इसको मिटा देते हैं, यहाँ थोड़ा जगह बनाते हैं। क्वेश्चन तो अब हम लोग का काम हो गया, क्वेश्चन सब हमको देखना नहीं है कोई, बस ये है कि ये 4√2 के बराबर है और 6 तक समेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर काम करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ करते हैं, तो इसको लिख देते हैं साइन अल्फा, पहले लिख देते हैं माइनस अल्फा माइनस पाई बाय 4, ये लिख देते हैं। कोई दिक्कत होगा इस एंगल में से, ये एंगल इधर जनरेट कर दिया अल्फा माइनस पाई बाय 4, अब माइनस लगा के ऐसे करके लिख दिया ऐसे, और नीचे में 1/√2 साइन अल्फा माइनस पाई बाय 4 साइन अल्फा, ठीक। √2 को ऊपर भी लिख सकते हो, √2 चाहोगे तो 1/√2 तो ऊपर चल जाएगा, √2 चल जाएगा, है ना। अब इसको a माइनस बी से एक्सपेंड कर दो, ये साइन a माइनस बी से एक्सपेंड कर दो, तो साइन a कॉस b है ना माइनस कॉस a साइन b, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो नीचे वाला था उससे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, आपस में दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना, बोलो। तो साइन अल्फा माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन अल्फा, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये √2 ये बाहर रहा तो ब्रैकेट के इससे, ये √2 यहाँ आ गया कॉट अल्फा माइनस पाई बाय 4 और यहाँ माइनस आ गया कॉट अल्फा, क्लियर है। अब हम लोग अपने समेशन में डालने के लिए तैयार है। अब जो अल्फा का वैल्यू माने थे वो डाल दो इसमें, क्या माने थे, √2 इंटू कॉट थीटा प्लस, क्या माने थे, किसको माने थे, m पाई बाय 4, हाँ m पाई बाय 4, कितना को माने थे, अल्फा कितना को माने थे, थीटा प्लस m पाई बाय 4 को माने थे ना, m पाई 4 को, थीटा प्लस m पाई बाय 4, तो थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये हो गया हम लोग का माइनस कॉट थीटा प्लस m पाई बाय 4, ये हम लोग हो गया। समेशन कहां से कहां जाएगा, m बराबर 1 से 6, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब अगर इसको अगर खोले हम, इसको अगर खोले बारी बारी से अलग अलग वैल्यू डालें, पहला वैल्यू डालेगा तो क्या आएगा, √2 तो कॉमन निकाल गए, पहला वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस m का वैल्यू 1 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 आएगा ना, माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, है ना, बोलो। m का वैल्यू 1 डालें, फिर 2 डालेंगे प्लस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4 प्लस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाय 4, इसी तरह डॉट 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 करके आते जाएगा, लास्ट में माइनस कॉट थीटा प्लस क्या आ जाएगा, 6 पाई बाय 4 आ जाएगा। अब यहां एक पैटर्न ऑब्जर्व करना कि ये जो है ये थीटा है, ये जो है थीटा प्लस पाई बाय 4 है, ये भी वही चीज है थीटा प्लस पाई बाय 4, तो ये इस तरह से कटेगा, ये इस तरह से कटेगा, ये इस तरह से ऐसे कट के जाएगा, बस लास्ट वाला और फर्स्ट वाला टर्म बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या बचेगा, क्या मिटा देते हैं, हम लोग क्या बचेगा, हम लोग का बचेगा √2 इंटू कॉट, ये पाई ओवर कर गया
कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 6π/4 क्या हो जाएगा √2 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 3π/2 ये क्या हो जाएगा √2 इंटू कॉट थीटा माइनस 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा कॉट का 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वार्टर में जाएगा और बदल भी जाएगा यानी प्लस tan थीटा √2 कॉट थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। बोलो ये किसके बराबर है 4 √2 के बराबर है। उसको सॉल्व करते हैं यहां मिटाते हैं यानी √2 इंटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 √2 √2 से √2 कट गया यहाँ कॉट थीटा को लिख दिया 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा t का वैल्यू 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4/2 4 प्लस माइनस 16 से 12 जो कट जाएगा इक्वेशन हम लोग का सही आया है देखिए माइनस 4 आया है 4ac ना होगा 4ac और इसका 4ac/2 है सब 4ac/2 है ना जिसका मान 4ac/2 है AC का तो AC का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा कोएफिशिएंट नंबर सीधा का फॉर्मूला आता है 4b होता है 4AC होता है ना प्लस 4 है b प्लस 2 है 4AC/2 2 है एक मान है का मान उसमें दिया गया। अच्छा इसको साइन थीटा कॉन्स्टेंट कर देते हैं ना इससे नहीं आ रहा तो इससे उतना जल्दी साइन थीटा करते हैं cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 4 यहाँ sin थीटा cos थीटा यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है ये 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 2 से 2 कट गया हो गया तो 1/sin 2 थीटा इक्वल टू 2 यहाँ से आ जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2 तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा ये कितना आ जाएगा π/6 थीटा बराबर π/12 आ जाएगा और ये भी हो सकता है 2 थीटा बराबर ये भी हो सकता है π - π/6 यानी 5π/6 तो थीटा बराबर क्या हो सकता है 5π/12 दो वैल्यू आ गया 5π/12 और π/12 समझ में आया बोलो डाउट बोलो इसमें। दिस वाज एडवांस क्वेश्चन ये है लेवल एडवांस का। आज आप लोग के सामने मैंने एडवांस का एक क्वेश्चन किया है अभी तक मैंने तुम लोग के सामने एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं किया था आज जाके मैंने एडवांस का एक क्वेश्चन किया है तो ये था एडवांस का क्वेश्चन। दिस वाज आई ओपनर फॉर यू ऑल test the level of advance. Thank you.